परिवार के अंदर, परिवार के बाहर, मित्रों में, दोस्तों में, नातों में, रिश्तों में, नगर में, गांव में, खेड़े में, मोहल्ले में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे कभी जिंदगी में ना तो मिले हैं, ना आपसे कभी जिंदगी में बात करी है, ना आपको अच्छे से देखा है, ना आपसे अच्छे से चर्चा हुई है, उसके बाद भी तुम्हारी उन्नति को देख देख कर भीतर की भीतर उड़ते जा रहे, जलते जा रहे और वो तुम्हारे लिए अपशब्द करते जा रहे। जिंदगी में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आपको देखा नहीं है, जो आपसे मिले नहीं है, जो आपको पहचानते नहीं है, फिर भी वो आपके प्रति बुरा ही कह रहा है, बुरा ही बोल रहा है, बुरा ही करने का सोच रहा है। पार्वती जी ने पूछा था महादेव से, बोले बाबा बीमारी आती है, बहुत देर में जाती है, कुछ बेकार मिल जाते हैं जीवन में, मानव के शरीर में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, इस मानव के शरीर में कुछ लोग ऐसे प्राप्त होंगे जो हमारे जीवन में हमको सुखी नहीं देख पाएंगे, अच्छा नहीं देख पाएंगे, हमारे लिए निंदा, हमारे लिए बुराई, हमारे को अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, अपशब्द कहेंगे। महादेव आप इनके लिए क्या कहना चाहोगे? तब भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, पार्वती संसार में तुम्हें अगर कोई गाली देने लगे, संसार में तुम्हें कोई अपशब्द कहने लगे, संसार में जब तुम्हें कोई ताना देने लगे, संसार में तुम्हें जब कोई आड़ा टेढ़ा बोलने लगे, समझ लेना कि तुम उससे आगे निकलना प्रारंभ हो गए हो, तुम उन्नति की सीढ़ी पर चलना प्रारंभ हो गए हो, इसलिए तुम्हें ताने दिए, इसलिए तुम्हें अपशब्द कहे। सही बात, सही है। कोई आड़ा टेढ़ा कर रहा है, कोई ताने दे रहा है, कोई शब्द कर रहा है, समझ लो कि तुम बहुत आगे निकल गए, इसलिए वो तुम्हारे को शब्द कर। सही बात है। ये शिव के शब्द माता पार्वती जी से करें, पार्वती जी स्मरण करिए। बिल्कुल राइट, सही है, सही है। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे तेरा कोई कि अगर घर को स्वर्ग बनाना है तो केवल दो चीजों का स्मरण करिए, दो चीज। सही बात है। हर पहला, पुरुष कानों को बंद कर ले और घर में रहने वाली स्त्री अपने मुख को बंद कर ले तो घर पूरा स्वर्ग बन जाए। बात पूरा क्या बात है, सही है। हर हर महादेव, पूरा घर स्वर्ग। भोले बाबा महादेव। शिव करुणा सागर है और जब भगवान शंकर करुणा सागर है, नंदी से भगवान कुंडुका जी कहते हैं कि शिव को पहचानने के लिए, भगवान शंकर को जानने के लिए, पहचानने के लिए, शिव को जानने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता, शिव को जानने के लिए अपने भीतर के एक विश्वास को, एक आनंद को पहचानना। क्या बात है। शंभु शंभु। मानव जीवन में कोई मनुष्य शरीर को रोग आ जाता है तो वो रोग समाप्त होने में देरी क्यों लगती है? दूसरा प्रश्न, कोई कष्ट देने वाला जब जीवन में आता है तो बारंबार कष्ट क्यों देता है? क्यों कष्ट? महाराज शिव जी ने कहा कि पार्वती हमारे शरीर में जितने भी रोग आते हैं ये हमारे एक जन्म के नहीं रहते, हमारे शरीर के जितने रोग हैं ये ना जाने पूर्व में जो हम कर्म कर कर आए हैं, 83,99,999 योनियों में जो हमने कर्म करा होता है वो 84 लाख नंबर की योनि में आकर हमको भोगना। क्या बात है। उस कर्म को भोगना बहुत। पर उन आए हुए सारे दुखों को जब जीव शिव की शरणागति में पहुंचता है तो वो समाप्त कर देता है। सही बात है। महादेव महादेव। सारे दोष आज हमारे मंत्री जी को हम देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। दया शेखर जी आपको साधुता है। क्या बात है। हमारे यहाँ शिव पुराण में लिखा है, भगवान माता पार्वती जी नंदी से और गणेश से बात करती है कि अगर व्यक्ति सारे तीर्थ करने ना जा सके तो अपनी माँ के चरण में बैठ जाए तो भी सारे तीर्थ हो जाते हैं। और आज आप कथा सुनने के लिए जो बैठे हो, अपनी माता को आपने ऊपर बिठाकर और आप उनके चरणों में बैठकर जो कथा श्रवण कर रहे हैं, ये सारे संसार के लोगों को प्रेरणा देने वाली है। हम कहेंगे आस्था चैनल वालों को कि ये संपूर्ण जगत को प्रेरणा देने वाली है बात कि अपनी माता को ऊपर बिठाकर स्वयं चरणों में बैठकर कथा का रस्ता ग्रहण करना। एक बार जोरदार ताली बजाएं माननीय मंत्री महोदय के लिए। साधुता है। कहते हैं अगर सारे तीर्थ ना जा सके तो माँ के चरणों में बैठ जाओ और उनके चरण को भी प्रणाम कर लो तो सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है।
सारे तीर्थ बहुत स्थान पर बैठकर भगवान देव महादेव से अपने मन की बात करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें, बात है महादेव। बाबा को मन का भाव करें, हृदय से प्रार्थना करें, विनय महादेव हर हर। बड़े भाव से। मानव की देह, मनुष्य का शरीर एक तो मिलता बड़ा मुश्किल से, सही बात है। और यदि बड़ी मुश्किल से मिलने वाला यह मानव का शरीर कहीं ना कहीं सही बात है। शिव की अविरल भक्ति में डूब जाता है, क्या बात है। हर हर। भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लग जाता है, तो यह मानकर चले सही बात है। कि यह शिव की ही उदारता है, शंकर की ही कृपा। क्या बात है। वाह वाह। एक जन्म लेना मानव देह पर, सही बात है। सही बात है। और जन्म लेने के बाद भी प्रभु की शरणागति प्राप्त ना करना। परसों के दिन कथा में कहा था कि अच्छा। मछली पानी की शरणागति में रहती है तो वो बची रहती है। सही बात है। कितना भी बारिश हो, हर हर महादेव। कितनी भी लहरें चले, कितना भी जल बरसे, कितनी भी बाढ़ आए, कितना भी तूफान आए, मछली पानी की शरण में जब तक है तब तक वो बची। सही बात। और मछली जब पानी की शरण से दूर हो जाती है तो फिर वो मछली बच नहीं पाती। सही- मछली सही बात है। कितनी भी बाढ़ आ जाए, कितना भी पानी गिर जाए, कितना भी तूफान आए, अगर वो पानी की शरण में है तो फिर वो बचे, सही बात है। फिर वो बचे। सही है। पर यदि वही मछली जब पानी की शरण को छोड़ देती है, वही मछली अच्छा। जब पानी की शरण से दूर हो जाती है तो फिर वो मर जाती है। शिव कथा कहती है, अच्छा। भगवान शंकर का संवाद करता है, शिव पुराण कहती है, जैसे मछली ने पानी की शरणागति को रख रखा है तो वो बची हुई है, उसी तरह मानव का मनुष्य देह जब तक शिव की शरणागति में रहता है तब तक वो बचा रहता है, तब तक रहता है। क्या बात है। हर हर महादेव। सही बात है। सही है। एकदम राइट। ये मानव का देह, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें भाई। ये मानव का शरीर जब तक माता, पिता, गुरु और शिव इनकी शरणागति में जब तक है तब तक वो बचा, बढ़िया बढ़िया। तब तक वो श्रेष्ठ है। सही। एक माता रूपी पूंजी, एक पिता रूपी पूंजी। सही बात है। आवाज बढ़ाओ, ग्राउंड की आवाज बढ़ाओ। हे भाई माता रूपी पूंजी, इधर जाओ। पिता रूपी पूंजी, जय माता दी। हर हर महादेव। गुरु रूपी पूंजी जय सिया राम। गुरुदेव को नमन है। और एक शिव रूपी पूंजी। माता पिता को पायला हुआ। ये वो पूंजियां हैं। भोले बाबा इधर वाले पंडाल की आवाज बढ़ा दो, इधर वाले पंडाल की आवाज बढ़ा। ये वो पूंजियां हैं हर महादेव। जिन पूंजी में हम अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर सकते हैं। सही बात है। आप किसकी शरण में हैं? भोले बाबा की। हर हर आप किसकी शरण में बैठे हैं? आप किसकी शरण में गए हैं, यह आप पर निर्भर भोले करता बाबा है। की। सही बात। कितना सुंदर कहा है देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी से क्या बात। नंदन वन काशी में एक संवाद करते हैं। सही बात। महादेव माता पार्वती जी से नंदन वन काशी में कहते हैं, पार्वती जैसे वृक्ष की छांव में एक सुकून मिलता है, सही बात है। वृक्ष की छांव में एक शांति मिलती है, जो सकून। सही बात। वृक्ष की छांव में एक सुख मिलता है, उसी तरह माता, पिता, गुरु और शिव वो वृक्ष हैं जिनके शरणों में आते से ही व्यक्ति को सुकून मिलना प्रारंभ हो जाता है, शांति मिलना प्रारंभ। क्या बात है। क्या बात। सही है। ये जीवन का सबसे बड़ा सुख है,
ये जीवन का सबसे बड़ा आनंद है कि हम उस महादेव की शरणागति में बैठे हैं जिन महादेव के चरणों में सभी आकर बैठे हैं। सही बात। आज आयो शरण तेरा शंकुताप। तो किसकी शरणागति में हम बैठे हैं? महादेव की। हर हर वृक्ष का महादेव बीज भोलेनाथ। मिट्टी की शरणागति में रहता है। सही बात है। वृक्ष का बीज मिट्टी की शरणागति, मछली पानी की शरणागति में, अच्छा सही बात है। पानी की सुगंध में मछली। पानी समुद्र की शरणागति में, सही बात है। समुद्र पृथ्वी की शरणागति में। सही बात है। हर हर महादेव महादेव महादेव। हम किसकी शरणागति में? भोले बाबा की। हर ये हर मानव देह जो मिला है, मानव का शरीर मिला है, तो कहा एक माँ, दूसरा पिता, तीसरा गुरु, चौथे नंबर पर शिव। सही बात। जब हम महाकाल बाबा की, भगवान शिव की, विश्वनाथ की, स्वयं बनखंडी नाथ की, सही बात है। स्वयं बालेश्वर महादेव की शरणागति को ग्रहण करते हैं तो निश्चित है कि हमारे जीवन में एक सुख का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। सही बात है। हमारे जीवन में एक आनंद का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। सही है। हम किसकी शरणागति में? बाहर की आवाज पड़ी, प्रेशर नहीं, अंदर उबार दो। भोलेनाथ। हम किसकी शरणागति में बैठे? हम किसके पास जाकर बैठे ये निश्चित है। सही बात। एक मक्खी सोने किस पे? सब्जी पर जाकर बैठती है तो उसकी कोई कीमत नहीं रहती। सही बात है। एक मक्खी शक्कर पर जाकर बैठी तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी। सही बात। एक मक्खी सोने के तराजू में जाके बैठेगी तो उसकी कीमत। फल पर जाकर बैठी तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी। सही बात। पर वही मक्खी उड़कर गई और सोने के कहीं तराजू पर बैठ गई। सोना तुल रहा था, क्या बात। हीरा तुल रहा था, और उस हीरे पर जाकर मक्खी तुलते हुए तराजू पर रखे हुए हीरे पर जाकर, तराजू पर रखे हुए हीरे पर जाकर यदि मक्खी बैठ जाती है, तराजू पर रखे हुए हीरे पर जाकर यदि मक्खी बैठ जाती है तो निश्चित है कि मक्खी की कीमत बढ़ जाती है। क्या बात है। हर हर निश्चित है मक्खी की कीमत बढ़ जाती है। सही बात है। सब्जी पर बैठी कोई कीमत नहीं, फल पर बैठी कोई कीमत नहीं, सही बात है। किराने की दुकान पर मक्खी बैठी कोई कीमत नहीं थी। सही बात। पर वही मक्खी जब हीरा तुल रहा है और हीरे पर जाकर बैठ जाती है तो मक्खी भी हीरे की कीमत की हो जाती है। उसी तरह जब हम आप शिव के चरणों में जाकर बैठ जाते हैं तो एक कीमत वाले हो जाते हैं। सही बात। कीमती। हर हर महादेव कहाँ बैठे हो? महादेव महादेव। किस जगह बैठे हो? किस स्थान पर बैठे हो? सही बात। कहाँ बैठे हो? ये आपके ऊपर निर्भर करता सही बात। है। ये आपके ऊपर निर्भर, बिल्कुल राइट। आप किस स्थान पर जाकर बैठे हो, सही बात। कहाँ जाकर बैठे हो, किस स्थान पर बैठे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सही है। चाय की दुकान पर बैठे हो, पान की दुकान पर बैठे हो, आवाज नहीं आ रही है, ना बाहर आ रही है ना अंदर आ रही है, आवाज से कान लगा लगा के बक्से सुनोगे तो अंतर ही क्या आएगा, थोड़ा प्रेशर तो खोलो। हर हर महादेव महादेव। नहीं तो एक एक बक्सा सबको दे दो, कान लगाते रहेंगे। सबका कल्याण करो बाबा। तुम डायलॉग मारते गुरुदेव भी यार। चाय की दुकान पर जाकर बैठे हो, पान की दुकान पर जाकर बैठे हो, सही बात है। फल की दुकान पर जाकर बैठे हो, सब्जी की दुकान पर जाकर बैठे हो, किराने की दुकान पर जाकर बैठे हो, या अपने खुद के कर्म को कर रहे हो। क्या बात है। सही बात है। आप अपना खुद का कर्म क्या कर रहे हैं? सही बात। स्वतः कर्म क्या कर रहे हैं? सही बात। हर हर कितना सुंदर कहा है महादेव। शिव महापुराण में एक संवाद आता है बड़ा सुंदर। माँ पार्वती जी जब बाल्यावस्था में थी, अच्छा गिर जा। माता पार्वती जी का जब बाल्यावस्था थी, सीधा बैठ जा। केवल 4 वर्ष की माता पार्वती जी थी, अच्छा केवल 4 वर्ष। बाप रे। और 4 वर्ष की माता पार्वती जी एक बार भगवान देव अधिदेव महादेव का मट्टी का शिवलिंग खेल खेल में बना रही है। वाह भाई वाह। महादेव महादेव। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण खेल खेल में कर रही है। भोलेनाथ सबका कल्याण कर। केवल खेल खेल, सही बात। खेलते खेलते गजब। महादेव महादेव। हर हर मिट्टी के शिवलिंग को बनाकर माता पार्वती जी लेकर जा रही थी और अपने पिता हिमालय राज के पास पहुंचे। क्या बात है।
और पिता हिमालय राज के पास में जब पार्वती मैया पहुंची, अच्छा मिट्टी का शिवलिंग उनके हाथ में था, अच्छा और पिता हिमालय राज ने माता पार्वती जी से पूछ लिया कि पार्वती गौरा, ये क्या बनाया है तूने, ये क्या निर्माण करा है तूने? पार्वती जी ने कहा पिताजी, मैंने वही निर्माण किया है जो संसार सागर के लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा, उसका निर्माण मैंने अपने हाथों से क्या किया। बात है, महादेव महादेव, सही बात है, बहुत बेहतरीन हो गया। हवा बहुत चल रही है इधर भाई। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब हम करते हैं हाँ तो केवल वो निर्माण नहीं रहता, वो हमें मंजिल में पहुंचाने का एक रास्ता बना देता क्या बात है, सही बात है, है। केवल वो निर्माण नहीं है, सही बात है, मंजिल तक पहुंचाने का एक रास्ता निश्चित कर देता है। सही बात है, रास्ता। सही बात है, महादेव महादेव। एक बात हम आपसे पूछे, जरा उत्तर देना बलिया वालों, जवाब दीजिएगा। बोलिए गुरुदेव। एक रावण और मध्य प्रदेश वाले। और एक मंथरा, दो थी। हाँ बिल्कुल। एक था रावण, एक था दूसरी थी मंथरा। अच्छा पुतला किसका जलाते हो? रावण का। जम के तो बोलो। रावण का। रावण का। पर यदि तुम पुतला जला रहे हो रावण का, अच्छा रावण को तुम हर साल मार रहे हो, पर सही मायने में तो रावण तक पहुंचने को जरूरत ही नहीं थी अगर मंथरा नहीं होती तो। सही बात है, मंथरा रावण तक पहुंचना ही नहीं होता। रावण तक पहुंचाने वाली कौन है? मंथरा। जम के बोलो, मंथरा। केवल एक मंथरा ऐसी है जिसने राम जी को रावण तक पहुंचा दिया। केवल एक मंथरा ऐसी है जो राम जी को रावण तक पहुंचा देती है। केवल एक मंथरा। शंभु 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 शंभु। रावण तक राम जी को भेजने वाली केवल मंथरा था, केवल। हम क्या कर रहे हैं? हर साल रावण को जला रहे हैं। आप और हम क्या कर रहे हैं? प्रत्येक वर्ष रावण का दहन करते हैं, हर साल रावण को मारते हैं। पर हम उस मंथरा को नहीं ढूंढ पाते जो हमारे घर में प्रवेश करकर हमारे घर के लोगों को कानों में भरकर और हमारे पूरे घर को बर्बाद कर देती है और हमारे जीवन को भी बर्बाद कर देती है। उस मंथरा तक हम नहीं पहुंचे। वो मंथरा को हम और आप ढूंढें, वो मंथरा तक हम और आप पहुंचे। कान भरती है मंथरा। वो मंथरा तक आप और हम नहीं पहुंच पाए। एक बार जब सही करवा दिया था, बैठ गए थे, फिर वापस बचा। शंभु 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 शंभु। बड़ा ही बाहर का प्रेशर, अंदर का प्रेशर तो बड़ा। शंभु शंभु। हर महादेव। हम और आप मंत्रा को नहीं ढूंढ पाए। महादेव महादेव। नंदी, कल कथा चल रही थी नंदी की। नंदी भ्रमण करने के लिए निकले, और नंदी भ्रमण करते 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 सब दूर घूमने के बाद में आखिरी में नंदी एक बट वृक्ष के नीचे जाकर बैठे। जब नंदी एक वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठते हैं, कुछ देर बाद वहीं से श्री तुमरुका जी का आगमन हो जाता है। तुमरुका जी जो भगवान शंकर के परम भक्त हैं, भगवान शिव के परम भक्त हैं, जिनका मुख घोड़े का लगा हुआ है, वीणा है, करताल है, और शिव नाम दिन भर 24 घंटे उनके मुख से निकलता रहता है। भगवान शंकर के नाम का उच्चारण वो करते रहते हैं, शिव नाम लेते रहते हैं, शिव नाम। हर महादेव महादेव। नंदी जी पढ़ के पेड़ के नीचे बैठे। अरे बाहर का प्रेशर बढ़ाओ भाई। नंदी बट वृक्ष के नीचे जाकर विराजमान, फालतू मत प्रदान करे, ईटे मत इधर। और नंदी करते यार जब बट वृक्ष के नीचे जाकर, बस ठीक है भैया, नंदी जब बट वृक्ष के नीचे जाकर विराजमान हुए, तब तुमरुका जी का आगमन हुआ।
शिव नाम लेते 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 तुमरुका जी आ रहे हैं। शिव ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तुमरुका जी शिव नाम लेते लेते बट वृक्ष के नीचे आए। नंदी बैठे थे। थोड़ा मन में जब संशय होता है, जब मन के अंदर कोई संशय उत्पन्न होता है तो व्यक्ति मौन होता है, चुप हो जाता। 3 बार व्यक्ति मौन हो जाता है। भीतर अगर कोई संशय है तो मौन होगा, घर में क्लेश है तो मौन होगा, और तीसरा यदि उस परमात्मा की भक्ति में लगा है और विश्वास है भगवान पर तो मौन होगा, फिर उससे बोला नहीं, सही बात। फिर उसकी मौनता है, फिर वो बोलता नहीं है, सही बात। चुप हर हर महादेव। एकदम शांत। और कई बार भक्ति में भी ऐसा होता है कि वो नी भी बोले तो भी लोग बुलवा देते हैं। जैसे कल बालेश्वर महादेव के दर्शन करने गए, महादेव। ना धर्मेंद्र जी सूचना दी है, महादेव महादेव। ना धर्मेंद्र जी सूचना दी है किसी को, ना हमने किसी को बोला कि हम जा रहे हैं। ना हमने किसी को कहा, ना धर्मेंद्र जी बोले, और मंदिर में भर गए लोग। अब भरे तो भरे अपनी जगह पर थे, जल चढ़ाना था महादेव को, सबके हाथ में थाली लोटा गंगा जल चढ़ाना था बालेश्वर महादेव को, और इन्होंने चढ़ाना चालू कर दिया। हर हर महादेव। महाराज अच्छा। हम जाते जाते पीछे मुड़े, दरवाजे पर पहुंचने के बाद में जब पीछे मुड़कर दर्शन किया, जब पीछे मुड़कर देखा, शंभु महादेव। किया, हर हर शंभु 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 हर हर शंभु महादेव। शंभु जय श्री राम। शंभु शंभु। थोड़ा अंदर का बढ़ाओ, थोड़ा बाहर का बढ़ाओ, तो दोनों का लेवल बराबर रहेगा। शंभु शंभु। जाते जाते दर्शन किया, पीछे मुड़कर हमने भी कृपा है। महादेव से कहा, बारे प्रभु बड़ी गजब कृपा है तुम्हारी। सही बात है। शाम को गंगा जी के दर्शन करने गए थे, रात हो गई थी तो स्नान नहीं कर पाए, क्या बात। पर मालूम बालेश्वर बाबा ने अपने ही मंदिर में ऐसा जल चढ़वाना प्रारंभ करा कि गंगा जी का स्नान मंदिर में ही करा। बहुत बेहतरीन। सही बात है। वैसे पंडाल में जैसी गंगा में लहरें आती हैं, भरन जी, जैसे गंगा में लहरें आती हैं, महादेव। वैसी कल लहरें मंदिर में चल रही थी। पूछो ये मंदिर वाले बैठे हैं यहाँ, मंदिर वाले कौन कौन बैठे हैं? सब बैठे, पूरी टीम। खड़े हो जरा, जो मंदिर में थे कल, ये पूरी टीम। इधर से माताओं का झोंका आया, धर्मेंद्र भैया इधर, फिर उधर से माताओं का झोंका आया, धर्मेंद्र भैया इधर, और इनके साथ में हम उधर, वो इधर उधर, और ऊपर से उधर पीछे पीछे जो खड़ी थी वो पानी लोटे का दे, इधर से गंगा जल की बोतल। खूब कृपा है। हमने कहा वाह रे भोलेनाथ, सोच कर गए थे शाम को, साथ में कपड़े भी ले गए थे कि गंगा जी में जाएंगे डुबकी लगाएंगे, हाँ। पर वहां अंधेरा हो गया, घाट पर पानी दूर था, और भोलेनाथ जी तो घट की जानते, उन्होंने कहा वहां नहीं नहा के आया तो यहाँ नहा ले। शिव का मिला प्रेम। शिव का प्रेम, ये इसीलिए कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम जहां बैठे हो, जैसे बैठे हो, उस स्थान पर जब तुम उस देव अधिदेव महादेव को भजते हो, उस देव अधिदेव महादेव का स्मरण करते हो, तो निश्चित है तुम्हारे जीवन के सारे दुख अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं, सारे कष्ट समाप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं, और जीवन में आनंद की अनुभूति होने लगती है, आनंद की अनुभूति होने लगती है अपने आप। मौन हो गया आजा बट वृक्ष की छांव, इधर आ। और उस बट वृक्ष की छांव में, तू इधर आजा, यहाँ बैठ। उस बट वृक्ष की छांव में चाहते को वीडियो में नंदी मौन होकर बैठ गए थे। रख। वट वृक्ष की छांव, और वट वृक्ष की छांव में जैसे ही नंदी मौन होकर बैठे, अच्छा। नंदी मौन हो गए वट वृक्ष की छांव में, तुमरुका जी का आगमन होगा। तुमरुका जी आए, नंदी को देखा, बहुत बेहतर। बहुत देर तक तुमरुका जी नंदी को देखते रहे।
अच्छा। ये तुमरुका जी कोई साधारण नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है चंचुला देवी के जीवन के जितने दुख थे उनको समाप्त यदि किसी ने करा तो तुमरुका जी की शिव महापुराण की कथा ने। कमेंट शेयर करो भाई, बाबू बोल। शिव पुराण। इसलिए आज भी नियम है, आज भी नियम है। जगत की जितनी माताएं, मेरी जितनी जीजियां हैं, सही है। जितनी मेरी जीजियां, जितनी मेरी बेटियां हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी मेरी बुजुर्ग माँ बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, हम निवेदन करें अगर जिंदगी में मेरी बेटियों को, मेरी जीजियों को, मेरी माताओं को अगर जीवन में अपने गर्भ से जुड़ी हुई, अपनी उदर से जुड़ी हुई या संतान से जुड़ी हुई कोई भी समस्या तुम्हारे जीवन में अगर आकर खड़ी होती है तो शिव जी के मंदिर में जाकर जो लोटा भरकर जल लेकर जाते हो उस जल को थोड़ा थोड़ा कर 7 बार तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाना प्रारंभ कर दो और उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर दो। उदर से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई, बच्चा जानी से जुड़ी हुई, संतान से जुड़ी हुई कैसी भी समस्या हो धीरे धीरे समाप्त हो ही जाती है। महादेव तुम रुका, तुम रुकेश्वर। कौन से महादेव? जम के बोलो, तुम रुकेश्वर महादेव। जम के बोलो, अच्छा। तुम रुकेश्वर महादेव। तुम रुका जी के नाम से। क्यों? भगवान शंकर के परम भक्त हैं तुम रुका जी, जिनके मुख से हर घड़ी, हर क्षण, हर पल शिव नाम निकलता। सही बात। 2, एक द्रौपदी, एक तुम रुका। द्रौपदी। सही बात। एक बार हमने पहले एक बहुत सुंदर संवाद वर्णन किया था, अगर आप लोगों के स्मरण में हो तो पुनः उसका स्मरण करते हैं। सही बात। भगवान कृष्ण जा रहे थे, सही। सत्यभामा जी ने पूछ लिया द्वारकानाथ कहाँ जा रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा मैं द्रौपदी के यहाँ जा रहा हूं। सत्यभामा जी को बड़ा गुस्सा है। सत्यभामा जी ने कहा बताओ, हर 15 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 24 घंटे में कम से कम 10 बार भगवान द्वारकानाथ महादेव महादेव द्रौपदी के यहाँ चले जाते हैं। सही बात। बार बार द्रौपदी के यहाँ जाने की जरूरत क्या है? भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोले, हाँ। कुछ नहीं। फिर रुक्मणी जी से सत्यभामा जी ने कहा कि द्वारकाधीश को हो क्या गया? जब देखो जब वो द्रौपदी के यहाँ भागकर चले जाते। रुक्मणी जी ने कुछ नहीं कहा, पर भगवान कृष्ण के मन में आ गया कि सत्यभामा और रुक्मणी के मन में संशय है। सही बात। ये दोनों के मन में संशय सही बात। शक का कोई- और इनके संशय को मिटाना जरूरी है। भगवान कृष्ण चलते चलते बोले कि द्रौपदी के यहाँ मैं जा रहा हूँ, क्या तुम दोनों चलती हो? इतने में रुक्मणी और सत्यभामा तो चाहती यही थी कि एक बार जाए तो सही, आखिर द्रौपदी के पास ऐसा क्या है जो भगवान द्वारकानाथ हर 24 घंटे में 10 बार द्रौपदी के यहाँ भाग कर चले जाते हैं। सत्यभामा जी और रुक्मणी जी चल दी और दोनों गई। द्रौपदी अपने सिर में तेल लगा रही थी, बाल को संवार रही थी, बाल संवार रही थी और बाल संवारते 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 भगवान कृष्ण पहुंचे। महादेव भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण ने जाकर, उसको बढ़ा दो भाई थोड़ा, भगवान कृष्ण ने जाकर पूछा अच्छा। द्रौपदी से, द्रौपदी क्या कर रही हो? वाह। द्रौपदी कहती है कि भैया मैं अपने केस संवार रहा हूं। अच्छा, भगवान बोले कि द्रौपदी तुझे केस संवारने की क्या जरूरत है? तेरी भाभी होना ही है, केस ये संवार देगी। सत्यभामा ने विचार करा इससे अच्छा मौका मुझे मिलने वाला नहीं है, आज द्रौपदी से ऐसा बदला लूंगी कि पता चल जाएगा इसको कि भाभी होती कैसे, भाभी होती कैसे। बाबू इधर आ। ए बाबू, महादेव महादेव चलिए। महादेव। सत्यभामा जी बैठ गई महादेव। द्रौपदी के केश में तेल लगाने और द्रौपदी के केशों में तेल लगाने। सत्यभामा जी द्रौपदी के केशों में तेल लगाने लगी। द्रौपदी के केशों में तेल लगाती हुई सत्यभामा जी ने उसी समय पर द्रौपदी के एक केश को खींचा
हे कृष्ण। जैसे केश खींचा उसमें से आवाज आई हे कृष्ण। सही बात। सत्यभामा जी को समझ में नहीं आया कि आखिर बात क्या है। कि मैंने बाल खींचा, मैंने केश खींचा और केश खींचने पर उसमें से आवाज आ रही है, बाल खींचने पर उसमें से आवाज आ रही है कृष्ण। समझ नहीं आ रहा ये हो कैसे, सही बात। ये आखिर हुआ कैसे, ये समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं। द्रौपदी का केश खींचा, जैसे केश खींचा, केश खींचते से उसमें से आवाज आई हरे कृष्ण। शंभु उसमें से आवाज आई है कृष्ण। फिर द्रौपदी का एक केश खींचा, आवाज आई है कृष्ण। हाँ भाई, हर हर द्रौपदी का दूसरा केश खींचा, आवाज आई है कृष्ण। हे कृष्ण। सत्यभामा को समझ नहीं आई, आवाज नहीं आ रही क्या अभी भी अंदर। सही बात। अरे भाई पंडाल की आवाज खोलिए, लोग 42-45 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हैं, इतनी धूप में लोग खड़े हुए हैं, आप लोगों को साउंड पहले से सही करना चाहिए। चलो शंभू, इसके बाद शंभु भगवान नाश्ता। शंभु। सत्यभामा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि द्रौपदी के जितने केश खींचे जाते हैं उसमें से आवाज आती है कृष्ण। आवाज आती है कृष्ण। आखिर क्यों, किसी अच्छा। दौड़कर सत्यभामा जी रुक्मणी जी के पास आई, रुक्मणी जी से कहा कि मैंने द्रौपदी का केश खींचा था और उसमें से आवाज आई है कृष्ण। बाबू आवाज आ रही थी। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण के पास गई और भगवान कृष्ण से जाकर कहा नाथ, एक बात समझ में नहीं आती हे कि कृष्ण। द्रौपदी का केश खींचा जाता है और उसमें से आवाज आती है हे कृष्ण, ऐसा क्यों। भगवान कृष्ण ने कहा रुक्मणी, तुम और सत्यभामा के मन में आया था कि मैं दौड़ दौड़ कर द्रौपदी के पास क्यों जाता हूं, उसका केवल एक कारण है, केवल एक कारण। 3.5 करोड़ लोग। ये मानव के शरीर में जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र है, ये मानव के शरीर में, ये मानव के देह में जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, 3.5 करोड़ जो रोम छिद्र हैं, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र हर महादेव गुरुदेव। भगवत नाम के लिए केवल सारे ब्रह्मांड में केवल एक द्रौपदी ऐसी है जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम 24 घंटे में ले लेती है। 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ बार मेरा नाम 24 घंटे के अंदर। शंभू शंभु 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 शंभु। पंडाल की आवाज खोलो, पंडाल की आवाज खोलो। 3.5 करोड़ बार भगवान कहते हैं कि मेरा नाम लेती है तो 3.5। और शंभु शरण एक है द्रौपदी, पूरे ब्रह्मांड में केवल एक अकेली है द्रौपदी जो 3.5 करोड़ बार मेरे नाम का जाप कर लेती है। 3.5 करोड़, इसके सिवाय एक द्रौपदी 3.5 करोड़ बार भगवान के नाम का जाप करती है। एक तुमरुका जी जो 3.5 करोड़ बार शिव नाम का जप कर लेते, दोनों। एक द्रौपदी 3.5 करोड़ बार भगवान शंकर के नाम का जप करती। एक तुमरुका जी 3.5 करोड़ बार भगवान शंकर के नाम का जप करती, भगवान शिव के नाम का जप करती। सारे आप में से कोई है जो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम जप करता? कहीं नहीं है गुरुदेव। चलो जाने दो, पूरे उत्तर प्रदेश में जाओ, मध्य प्रदेश में जाओ, तुम राजस्थान चले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, पूरे भारत में पूरे विश्व में घूमी आओ, कोई नहीं मिलेगा जो 3.5 करोड़ बार 24 घंटे में भगवान का नाम 3.5 करोड़ बार ले लेता होगा। पर शिव पुराण की कथा में स्वयं तुमरुका जी नंदी से कहते हैं, नंदी जब कोई 3.5 करोड़ बार भगवान शंकर का नाम जाप नहीं कर सकता तो उसको शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाना चाहिए। जब वहां पर मंत्र का जप होता है तो 3.5 करोड़ बार ये रोम छिद्र में वो समाहित हो जाता है।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हर हर सब्सक्राइब महादेव करें। करें। हाँ ये बाबू बोल रहा है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हाँ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो अपने चैनल पे आते रहेंगे, है ना। तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हर हर महादेव। भोले बाबा कृपा सभी भक्तों पे बनी रहे। जय श्री राम, जय माता दी, जय महाकाल। हर हर महादेव। भोलेनाथ महादेव महादेव।